अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास एरो सीरीज़ का एक और इन्वर्टर है IP54 8 किलोवाट। इस सीरीज़ के साथ दो और वेरिएंट आते हैं, एक 8 किलोवाट, एक 10 किलोवाट और एक 12 किलोवाट। अब इनके मेन डिफरेंस ये है कि उनकी आउटपुट रेटिंग है, बाकी इनमें जो पीवी है वो 15,000 सपोर्टेड है। और इनका जो मेजर डिफरेंस है पुरानी सीरीज़ से वो है इनकी, आप देख सकते हैं 2 MPPT। पुरानी जो सीरीज़ थी 5 और 6 किलोवाट में सिंगल MPPT थी। इनमें जो MPPT रेंज है वो आपकी होगी 2 MPPT होगी और इनकी रेंज 15,000 है। मीन्स इसका ये कि अगर आप सिंगल MPPT यूज़ करना चाहेंगे तो आप इस पर 9000 PV तक लोड लगा सकते हैं। और ये रूल वही है कि 9 पैनल्स आपके सीरीज़ में लगेंगे, उससे ज़्यादा अगर आप लगाएंगे पैरेलल में। बाकी अगर आप चाहते हैं तो सेकंड MPPT भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ 9 की सीरीज़ यहाँ कनेक्ट कर लें और 9 की सीरीज़ यहाँ कनेक्ट कर लें। और ये सपोर्टेड तीनों वेरिएंट इसके जो सेम यही सपोर्ट करते हैं आपके सिंगल MPPT पे 9000 PV और डबल MPPT पे 15,000 PV। इस वीडियो को बनाने का जो असली मकसद है कि हम आपको इस IP54 की सीरीज़ के भी कनेक्शन समझा दें। मेथड इसका बिल्कुल सिंपल है, डिज़ाइन इसका बिल्कुल इजी टू यूज़ है ताकि कोई भी आदमी इसको इजीली यूज़ कर रहे हैं। इसमें जो मेन चीज़ें हैं आपको पहले मैं बता देता हूँ। आपकी ये जो लेफ़्ट साइड है आपकी, जिस पर आपके इनपुट और आउटपुट के होंगे BMS वायर और जो आपकी USB डोंगल होगी वही यूज़ होगी। सेंटर में आपकी DC वाली सप्लाई होगी, बैटरी। इन तीनों वेरिएंट्स के साथ 48 वोल्ट वाली बैटरी सपोर्टेड है। इस टाइम जो हम यूज़ कर रहे हैं वो फोटोन की अपनी 48 वोल्ट 100 एम्पेयर की 5 किलोवाट वाली बैटरी है। इसके अलावा आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ तकरीबन तमाम ब्रांड्स की केपेबल हैं। आप लेड एसिड भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप फ्लडेड बैटरीज कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में आगे फर्दर आपको BMS कम्युनिकेशन, इन्वर्टर के इंटरनल सेटिंग्स और तमाम कनेक्शंस को दिखा दिए जाएंगे। जी तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं जैसा कि मेंशन है AC इनपुट। इस पर आपने ख़ास ख्याल बस ये रखना है कि आपको जो पॉजिटिव है उस पर लाइन का मार्क, जैसे कि अंदर भी लिखा हुआ है लाइन और न्यूट्रल का आपने ख़ास ख्याल रखना है। रेड वायर आपकी जो फेस वायर है L में और न्यूट्रल वायर आपकी न्यूट्रल में। ये आपके AC कनेक्शंस हो गए। इसके अलावा ओके, तो ये आपके आगे PV कनेक्शन। इसमें भी आपने मेक श्योर करना है कि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल देख के लगाने। पॉजिटिव पे आपका पॉजिटिव वाला आ जाएगा, इसी तरह आपका नेगेटिव टर्मिनल पे आपका नेगेटिव आ जाएगा। जैसे कि हम आपको पहले मेंशन कर चुके हैं कि इस सीरीज़ में आपको स्पेशली 2 MPPTs दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप सिंगल MPPT यूज़ करेंगे तो हम रिपीट कर देते हैं अगेन, सिंगल MPPT यूज़ कर देंगे तो आपको 9000 PV सपोर्ट है सिंगल MPPT। सीरीज़ में लगाएंगे तो 9 पैनल, उससे ज़्यादा लगाएंगे तो आपको पैरेलल में स्ट्रिंग्स बनानी पड़ेंगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सीरीज़ में ही लगाए, दोनों स्ट्रिंग्स आपकी सीरीज़ में रहे, तो आप सेकंड MPPT यूज़ करते हैं। इनका टोटल कंबाइन अगर आप यूज़ करेंगे तो 22 एम्पेयर ऊपर 22 एम्पेयर नीचे आप लोड के पैनल्स कनेक्ट कर सकते हैं और टोटल आपकी PV 15,000 लगी। इसके अलावा अगर आप सिंगल यूज़ करेंगे जिसमें आपके पास 27 एम्पेयर की कैपेबिलिटी है और आपकी 9 पैनल सीरीज़ है। बाकी इसके अलावा आप 16 पैनल्स तक जा सकते हैं 2 पैरेलल 8 की स्ट्रिंग्स लगा के। इसी तरह ये आपकी बैटरी से कनेक्शन आगे जान, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव में और नेगेटिव में। और आपने मेक श्योर करना है कि आपके जो कनेक्शंस हैं वो आपके टाइट हैं, AC के कनेक्शन स्पेशली, और कोई भी सर्किट लूज़ ना, वरना स्पार्किंग का खतरा होता है। कनेक्शंस करने के बाद आपने एकदम मेक श्योर कर लेना है कि आपके कनेक्शन सारे राइट हैं। AC साइड के PV टर्मिनल्स आपने चेक कर लेने हैं, MP4 कनेक्टर्स, इसके अलावा DC के टर्मिनल्स। इसी के साथ साथ हम आपको बताते चलें कि ये इन्वर्टर पे आपको डुअल आउटपुट सपोर्ट आता है। नीचे के आउटपुट 1 आपका मेन लोड के लिए, जो घर का सेंट्रल लोड, और आउटपुट 2 आपका हैवी लोड के लिए, जिसको आप इन्वर्टर की इंटरनल सेटिंग से कंट्रोल कर सकते हैं कब आपने हैवी लोड ऑन करना है और कब ऑफ करना है। साथ साथ हम आपको इसके कनेक्शंस भी करके दिखा देते हैं आउटपुट के। साथ ही साथ आपने आउटपुट पे मेक श्योर करना है कि आपके लाइन और न्यूट्रल का भी ऑपोजिट ना कनेक्ट हो। आपने अकॉर्डिंगली फेस की L वाली में, न्यूट्रल की N वाले में करनी है कनेक्ट, और एक दफ़ा कनेक्शन चेक करने में लूज नहीं। ये आपका मेन लोड हो गया। इसी तरह यहाँ आपके हो जाएंगे सेकेंडरी लोड के कनेक्शन। बाकी हम इसके बाद आपको इन्वर्टर ऑन करके दिखा देते हैं, उसके बाद फर्दर वीडियो में BMS कम्युनिकेशन भी इसकी कवर कर देंगे। चलिए जी, तो इन्वर्टर ऑन कर लेते हैं। आपने ऑन करके मेक श्योर करना है कि आपको यहाँ एक जो
बट स्विच है ऑन, आपका स्विच ये ऑन हो फर्स्ट टाइम। ये तो इन्वर्टर ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं मेन डिस्प्ले आ गया। अब हम आपको बता देते हैं कि इसकी एक तो वाईफाई डोंगल का पोर्ट दिखा देते हैं, दूसरा BMS का पोर्ट दिखा देते हैं कि आपको इसके साथ एक अदद वाईफाई डोंगल मिलेगी जो आपकी ऑनलाइन वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होगी। इसको भी लगाने का तरीका बता देते हैं और BMS के लिए। ओके, तो ये आपका कम्युनिकेशन पोर्ट, यहाँ पे इसके आप पे बिल्कुल ईजीली USB डोंगल का पोर्ट होगा, ये आप लगा लेंगे यहाँ। इसके अलावा जो आपका BMS का पोर्ट है वो यहाँ से आपको बाहर क्लियरली मेंशन होगा, BMS की वगैरह इंटरनल आपके कनेक्शन यहाँ होंगे।